पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर मालिक के मादनी वसाइल मौजूद हैं। आलमी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट में शाये मजमून में पाकिस्तान के मादनी शोबे की इस्लाहात का तफसीली अहाता किया गया, जबकि जिसमें पाकिस्तान के खरबों डॉलर मालिक के गैर इस्तेमाल शुदा मादनी वसाइल को स्ट्रेटेजिक माशी तरक्की की बुनियाद करार दिया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं, नुमाइंदा आज न्यूज़ नवीद अकबर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। नवीद, बताइएगा, अच्छी खबर है कि आलमी जरीदा इस तरह से अब कोट कर रहा है। जी बिल्कुल, बहुत यकीनन बहुत अच्छी खबर है। देखें, पाकिस्तान में मादनियात के हवाले से, माइनिंग के हवाले से बहुत काम हो रहा है और बहुत सारी इस हवाले से बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़खायर है मादनियात के, जिनको टैप करने की ज़रूरत है, जिनको दरियाफ्त करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। और खरबों डॉलर के इस रिपोर्ट के मुताबिक मादनियाती वसाइल जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। मादनियात को स्ट्रेटेजिक माशी तरक्की की बुनियाद बनाने की हिकमत अमली जो है उसके ऊपर काम हो रहा है। यकीनन आपने देखा होगा कि कुछ अरसे से पाकिस्तान में मादनी इस्लाहात के ऊपर बड़ी तेजी से काम हो रहा है और इसमें खास तौर पर सियासी के साथ साथ अस्करी क़यादत जो है वो भी काफ़ी, आप कह सकते हैं कि काफ़ी कीनली देख रही है इस सारे मामले को, और कोशिश की जा रही है कि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर हैं उनको SIFC के तहत और मुख्तलिफ फोरम के जरिए जो है वो पाकिस्तान की तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है। मकसद यही है। और दी नेशनल इंटरेस्ट का पाकिस्तान के हवाले से जो रिपोर्ट है उसमें मज़ीद कहा गया है कि मादनी शोबे की इस्लाहत का अहाता करके पाकिस्तान के पास जो खरबों डॉलर के मादनी वसाइल है उनको सामने लाया जा रहा है। पाकिस्तान की माइनिंग पॉलिसी को आलमी मियार से हम आहंग किया जा रहा है और इस हवाले से आपने देखा होगा कि बैनुल अक़वामी जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी वो भी पाकिस्तान में दिलचस्पी रख रही है। अहम मदनियात का स्ट्रेटेजिक मरकज बनने की जानब पाकिस्तान यकीनन गामजन है। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 अप्रैल में होगा और यकीनन ये बहुत अहम फोरम होगा जिसमें पाकिस्तान की आला सियासी क़यादत भी शरीक होगी और पाकिस्तान बताया जाएगा किस तरह से पाकिस्तान में माइनिंग में क्या क्या मौके मौजूद हैं, किस तरह से उनको टैप किया जा सकता है, किस तरह से उनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। और बैनुल अक़वामी सतह पर जो है जितनी बड़ी बैनुल अक़वामी कंपनियां हैं यकीनन वो इस मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में शरीक होंगी। गुज़िश्ता साल भी इस तरह का एक फोरम कराया गया था जिसमें बहुत ज़्यादा कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई थी और दुनिया भर की जो बड़ी कंपनियां थी वो उनमें शरीक हुई थी। इस सब का मकसद जो है वो गैर मुल्की सरमायाकारों की तवज्जो जो है वो पाकिस्तान की तरफ मबजूल कराना है, ताकि वो पाकिस्तान में जो मादनियात के और माइनिंग के शोबे में जो जो यहाँ पे मौके हैं उनको देखा जा सके। यकीनन इन मौक़ों के साथ साथ यकीनन कुछ चैलेंजेस भी हैं और उन्हीं चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए दिन रात काम भी किया जा रहा है। रेकोडेक के हवाले से अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर और गोल्ड का मनसूबा है जो पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद है और जहाँ पे दुनिया की आलमी मियार की कंपनी जो है वो काम कर रही है। 5.9 अरब डॉलर 5.9 अरब टन मादनी ज़खायर पाकिस्तान में कह रहे रेकोडेक के इलाके में मौजूद हैं। इसी तरह से दी नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, नवीद अकबर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा खुसूसी शौकत पराचा ने, उनसे भी बात करते हैं। शौकत साहब, पाकिस्तान खरबों डॉलर के मादनी वसाइल से माला माल है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन अब इंटरनेशनल फोरम पर इस तरह के आर्टिकल्स का पब्लिश होना ये पाकिस्तान की वाज़े बरतरी है। सर्टनली पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल से माला माल किया है और आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो तो दुनिया है मिनरल्स की, मादनियात की, और इस सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर भी एक रियलाइजेशन है। पिछले साल फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ ने, मुझे याद है, एक इस तरह की मिनरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की थी। उन्होंने खिताब भी किया था और जो मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन थी उसमें पाकिस्तान के अंदर जो डिपॉजिट्स हैं मिनरल्स के डिफरेंट जगह पे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ बलूचिस्तान, KP, पंजाब या सिंध नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान तक भी मुझे याद है उस प्रेजेंटेशन में बताया गया था। अब इंटरनेशनल फोरा पे ये बात हो रही है। नेशनल इंटरेस्ट जो उनका पब्लिकेशन है वो पहले भी पिछले हफ्ते भी पाकिस्तान के बारे में एक रिपोर्ट उन्होंने शाये की, बड़ी मुस्बत थी, और ये रिपोर्ट भी यकीनन पाकिस्तान का जो दुनिया में प्रोफाइल है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, क्योंकि जैसे हमने देखा रेकोडेक है या दीगर जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं उनके लिए अब दुनिया आ रही है पाकिस्तान में। रेकोडेक में कनाडा की कंपनी है, सैंडेक में चाइनीज़ कंपनी थी, बाकी कंपनीज हैं। तो ये इंटरनेशनल फोरा पे जब इस तरह की पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं, मिनरल डिपॉजिट्स की बात हो रही है, तो यकीनी तौर पर इससे पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के लिए भी एक इंसेंटिव मिलेगा जिससे मुल्क में खुशहाली की तरफ
मजीद एक कदम आगे बढ़ाया जा बिल्कुल शौकत भाई साहब, जिस तरह से आपको पता है कि वेनेजुएला का मामला भी इस वक्त जेर गर्दिश है और ग्रीनलैंड का मामला भी, सारी जो जंग घूम रही है वो मादनियात की जंग ही नजर आ रही है। और इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए इस तरह का आर्टिकल पब्लिश होना और पाकिस्तान की मादनियात का प्रचार होना क्वाइट पॉजिटिव थिंग, डू यू थिंक? बिल्कुल, देखें ना, हर एक डेवलपमेंट का कॉन्टेक्स्ट होता है। मसलन 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले तेल आया इसी तरह दुनिया में, मादनियात तो उस वक्त भी थी। ये जो कॉपर है, गोल्ड है या दीगर जो जिन्हें रेयर अर्थ मटेरियल कहा जाता है, ये तो पहले से भी मौजूद थी, लेकिन इस तरफ दुनिया की तवज्जो नहीं गई। फर्ज किया जैसे सोलर टेक्नोलॉजी है कि आजकल पाकिस्तान में आप देख लें हर तरफ सोलर पैनल लगे हुए हैं। रोशनी तो सूरज की पहले भी थी, लेकिन उसको एक्सप्लोर करने का, उसको एक्सप्लोरेशन करके अपने मुल्क के लिए, आवाम के लिए, लोगों के लिए उसको यूटिलाइज करने का जो वक्त होता है, वो आजकल दुनिया में मिनरल्स आए हुए हैं, मादनियात हैं, रेयर अर्थ मटेरियल जिसको कहा जाता है, क्योंकि जितनी इनोवेशन हो रही हैं उसमें यही रेयर अर्थ मटेरियल ही यूज हो रहे हैं। तो एक टाइम आ गया है जब पाकिस्तान के अंदर इतने डिपॉजिट्स को एक्सप्लॉइट किया जाए, एक्सप्लोर किया जाए और उनको निकाला जाए। मैंने रेकोडेक की एग्जांपल दी, सेंडेक की एग्जांपल दी। ये वो चीजें हैं जो इस वक्त यानी उस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है अगले 25, 30, 40 साल, 50 साल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वो उतनी वो कद ना रहे जो 50 साल पहले थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, सोलर का मैं बता रहा हूँ। इसलिए ये मिनरल्स हैं, ये अब एक्सप्लोर होने के लिए जो इस तरह आलमी फोरम पर तारीफ की जा रही है, ये वक्त है कि जब पाकिस्तान पर भी तवज्जो आएगी इस हवाले से। नुमाइंदा खुसूसी शौकत प्राचा हमारे साथ मौजूद थे और हमारे साथ नवी तक पर नुमाइंदा इस्लामाबाद मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।